करंटली IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नवादा का मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए हेड, एज ए चीफ मेंटर काम कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी जो पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, जिसमें बचपन से लेकर के, नर्सरी से लेकर के 10th 12th IIT से ग्रेजुएट, मास्टर्स, और फिर कुछ समय के लिए लगभग 5 मंथ के लिए मैं विदेश गया था, भारत सरकार की तरफ से फॉरेन गया था, तो वहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम को देखने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ। तो इस पूरी जो मेरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, और पिछले 2 साल से मैं नवादा में स्कूल चला रहा हूँ, जो पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे आधारित है, जो बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। तो मेरी जो पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा और अभी तक की जो पूरी यात्रा है, इसमें हमने कई ऐसे तत्व को पहचाना है, कई ऐसे एलिमेंट्स को पहचाना है। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमने कई ऐसे एलिमेंट्स को पहचाना है जिसके वजह से एक विद्यार्थी का जीवन पूरी मेहनत, दिन रात, उठते जागते, सोते बैठते, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक बच्चा गांव से या कहीं से आता है नवादा जैसे शहर में, उसके माता पिताजी डेरा लेकर के और लाखों रुपए खर्च करते हैं, 8 9 10th करता है, स्कूल में अच्छा मार्क्स भी आता है, स्कूल का टॉपर भी कहलाता है, माँ बाप बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन वो बेचारा कोमल मन और उससे भी ज़्यादा उसके भोले भाले पेरेंट्स, उनको ये पता ही नहीं होता है कि सच क्या है, किस तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अभी का 2024 के कंपटीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, यह स्कूल जो है जो कन्वेंशनल तरीके से पुराने घिसे पिटे पैटर्न से चल रहे हैं, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है, क्या ये आगे पूछा जाएगा, क्या इस पैटर्न पे पढ़ने से सफलता मिलेगी क्या, ऐसे सभी बातों से बच्चा और पेरेंट्स अवेयर नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी एजुकेशन सिस्टम में वो सभी तत्व को हमने पहचाना है जिसके वजह से एक विद्यार्थी पूरी दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो जाता है, उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है, उसका जीवन गुमनाम हो जाता है, तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है। 10th करके ऐसे बड़े बड़े स्कूल से टाई बेल्ट जूता फीता वाले जो बच्चे होते हैं, 10th करके जब ऐसे स्कूल से निकलते हैं और बाद में कोटा दिल्ली जब 11th 12th में IIT या नीट की तैयारी करने जाते हैं, तो उनको असफलता हाथ लगती है, उनको समझ में नहीं आता है। उसके पीछे कई सारी वजह हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में उन सभी तत्व को हमने पहचाना है जिसके वजह से एक विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और उन सभी तत्वों को आइडेंटिफाई करके, उन सभी एलिमेंट्स को पहचान करके इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैंने अपग्रेड करा है और पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी और वर्किंग फिलॉसफी पे आधारित, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही उसके अंदर लॉजिकली उसको सोचने के लिए प्रेरित किया जाए, उसको लॉजिकली सोचने के लिए हम लोग बार बार मोटिवेट करें, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, चीज़ों का मैथमेटिकल अप्रोच हो। अभी का जो कंपटीशन का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की चीज़ें आजकल कंपटीशन में पूछा जाता है, इतनी बड़ी भीड़ है, 20-20 लाख लोग बैठते हैं, क्यों वो 2-3 हज़ार बच्चे सफल हो जाते हैं, बाकी असफल हो जाते हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पर आधारित मैं एक स्कूल की रचना किया हूँ नवादा में, और ये पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं। क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली फिर से बहाल किया जाए जिससे किसी भी विद्यार्थी का जीवन गुमनाम नहीं हो, किसी भी पेरेंट्स को तबाह नहीं होना पड़े, कोई भी माँ बाप को लाखों रुपए खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद परेशानी झेलना ना पड़े, कोई भी बच्चा इतने अच्छे मार्क्स 10th बोर्ड में हासिल करने के बाद 11th 12th करने के लिए कहीं भी बाहर जाकर पढ़ता हो या यहाँ पढ़ता हो तो आगे उसको असफलता हाथ ना लगे। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना, अपलिफ्ट करना और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली फिर से बहाल करना जिससे भारत को वो फिर से दोबारा विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हो जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। इसके लिए मैं नवादा में IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नाम का एक स्कूल खोला हूँ 2 साल पहले, जो नवादा संकट मोचन के नज़दीक गांव है गुनामा, वहीं पे स्थित है। प्यारे बच्चों, आज
आपको मैं कुछ बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, सभी पेरेंट्स के लिए उपयोगी है और ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी है जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि कौन से एकेडमिक प्रोग्राम को हम ज्वाइन करें, कौन से स्कूल में पढ़ाई करें, क्या स्कूल के अलावा फिर ट्यूशन करने की भी जरूरत है क्या, किस टीचर के पास पढ़ें, कैसे कोचिंग को ज्वाइन करें, कौन से पुस्तक से पढ़ें। आज ऐसे सभी कंफ्यूजन जिनके अंदर पल रहा है वो इस वीडियो को देख ले और ऐसे लोगों को भी अवेयर करें, ऐसे लोगों को भी जागरूक करें, ऐसे परेशान हैरान लोगों के पास भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी ये पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। प्यारे बच्चों, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें एडमिशन का दौर चलता है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। पहले पॉलिटिक्स में वादा होता था, अभी पूरी एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा तंत्र में वादे होते हैं। पहले पॉलिटिक्स में बड़े बड़े बैनर लगाए जाते थे, अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन का दौर चल रहा है, इसमें बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं। पहले पॉलिटिक्स में पेपर में ऐड दिया जाता था, आजकल विशेष आप जान रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि किसी भी स्कूल को चुनने से पहले, किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी तरह के मेंटर्स को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपना लाइफ का डिसीजन, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जीवन जो 60-70 साल की पूरी यात्रा है, एक छोटी सी यात्रा के लिए नवादा से आपको दिल्ली जाना है, 20 घंटे की यात्रा है, 3 महीना पहले टिकट लेना पड़ता है, कौन से ट्रेन से जाना है, कौन से सीट पे जाना है, कौन से बर्थ पे जाना है, कितना बजे स्टेशन पहुंचना है। ये 18 से 20 घंटे की यात्रा के लिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग का जरूरत है, अगर थोड़ी सी भी प्लान गलत हुई तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो ये पूरी जो 50, 60, 70 साल की जीवन की यात्रा है, इसको अगर अच्छे से जीना है, अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है तो प्लानिंग तो तगड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, और ये जो आपका उम्र है, ये जो टाइम है, ये जो 12, 13, 14, 15 साल, ये बड़ा गोल्डन पीरियड है, बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इसमें आप सब कुछ कर गुजर सकते हैं और इसमें डिसीजन लेना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने दोनों व्यवस्था कर दिया है। आपको जो भी जीवन में करना है वहां तक पहुंचने के लिए भी शुरुआत यहीं से होना है, और जीवन के अलग अलग भटकाव, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस भी यहीं से है। तो जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी स्कूल या कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप किसी बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे, पेपर में एड्स पे, टीवी पे प्रचार पे या किसी स्कूल के द्वारा छोड़े गए ऐसे एजेंट पे कभी भी भूल कर भी विश्वास ना करें। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, पहले आज से 15-20 साल पहले जो दुनिया था, हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए थे, तो पहले लोगों के अंदर आगे बढ़ने की इतनी चाहत नहीं थी। लोग समझौता करना जानते थे। उनका कहना था कि ठीक है, नहीं बड़ा बनेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे तो कमाएंगे, खाएंगे। आज 2024 में ऐसा नहीं है। अभी हर किसी के अंदर आगे बढ़ना का चाहत है, आगे बढ़ने के लिए वो पागल है। हर किसी को अच्छा लाइफ चाहिए, हर कोई लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, हर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फ्लैट रखना चाहते हैं, और इसके लिए उनके सपने बड़े हो गए। और उनके सपने बड़े होने से समाज में, सिस्टम में कई सारे सपनों के सौदागर भी पैदा हो गए। आप नहीं समझ रहे होंगे सपनों के सौदागर का मतलब। सपनों के सौदागर उन्हें कहा जाता है जो आपको हसीन सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े बैनर दिखा करके, पोस्टर दिखा करके, ऐड दे करके, प्रचार करवा करके कि आपकी इतनी बड़ी सपना है ना, आप बस हमको ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सपनों से मिलवा देंगे, आपके सपनों को दिलवा देंगे। इनको कहते हैं सपनों के सौदागर। कभी भी इन चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना समाज में आगे बढ़ने का चाहत बढ़ा, समाज में बड़ा बनने का चाहत बढ़ा, वैसे ही पैरेलली समाज में सपनों के सौदागर की संख्या भी बढ़ता गया। देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के बजाय आप किसी ऐसे बच्चों से बात कीजिए जो पढ़ाई में अच्छा है, किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं IIT दिल्ली में था
जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तो वहाँ पे अभी भारत के जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल सर जो हैं, वो एक बार आईआईटी दिल्ली आए थे। उन्होंने बड़ा अच्छी बात कहा था। अभी मैं उनकी पॉलिटिक्स पे किसी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस घटना की बात कर रहा हूँ जब वो आईआईटी दिल्ली में डोगरा हॉल में आए थे और हम लोग उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारत के इतिहास में कोई पॉलिटिशियन थे, शायद वो अटल जी या किन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक बार जब वो आईआईटी खड़गपुर आए थे, क्योंकि वो आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट हैं अरविंद केजरीवाल सर जो हैं, तो उनका कहना था कि जब वो आईआईटी खड़गपुर आए थे तो उनका कहना था, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए आए थे, उनका कहना था कि मैं जिस कैंडिडेट को टिकट दे रहा हूं, अगर उस कैंडिडेट के बारे में पता चल जाए आपको, आप भी अपने तरीके से पता कीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके बैकग्राउंड खराब है, तो कभी उसको वोट मत देना। ऐसा केजरीवाल सर ने कहा था। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से पूरी चेतना को जागृत करके एक अच्छा निर्णय आप ही को लेना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी बैनर्स, होर्डिंग्स को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। इसमें कई तरह के ऐसे सपनों के सौदागर तरह तरह के वादे करते हैं और कभी भी कोई अपने आप को खराब थोड़ी बता सकता है। कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाती है, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन हमेशा वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगा। तो कभी भी ब्लाइंडली इस पर विश्वास नहीं करिए। ऑप्शन क्या है? सबसे पहला बात मैं जो कहना चाहता हूं कि इसके बजाय आप ऐसे बच्चों से बात कीजिए जो पढ़ाई में अच्छा है, ऐसे बच्चों से बात कीजिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम दे रहा है, उसमें अच्छा कर रहा है, उससे बात कीजिए। आप ऐसे अवेयर पेरेंट से बात कीजिए, आप ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों से बात कीजिए, उनसे ज़्यादा आपको हकीकत पता चलेगा। प्यारे बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या बात करें, ऐसे बच्चों से, ऐसे पेरेंट्स से हम क्या बात करें, किस तरह की बातें करें, क्या पूछें उनसे? सबसे पहली बात उनसे पूछिए कि जिस स्कूल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे सबसे पहला सवाल कीजिए कि क्या उस स्कूल में जो टीचर्स हैं, ध्यान दीजिए, उस स्कूल्स में जो टीचर हैं, क्या उनके अंदर क्वालिटी है? क्या उस टीचर्स जो जिस सब्जेक्ट को टीच करते हैं, उस सब्जेक्ट का उनको एक्सपर्टीज है? क्या उस सब्जेक्ट में बच्चों को वो लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या बच्चों के सभी डाउट्स क्लियर करते हैं? उनका अप्रोच क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच है, कैसा अप्रोच है? इन सब बातों से आप अवेयर होइए। देखिए प्यारे बच्चों, पूछना भी ऐसे बच्चों से है जो पढ़ाई में अच्छा है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि कई सारे ऐसे टीचर्स हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिन से मैं स्कूल में छुट्टी करके रखा हूं, तो कई सारे टीचर्स हमारे पास नौकरी के लिए आते हैं, शर्म साइंस पढ़ाना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं। पता है बच्चों, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये ऐसे टीचर्स हैं जिनको बिल्कुल भी फंडामेंटल क्लियर नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं 10th को पढ़ाता हूं, 12th को पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं कि ये मोबाइल में यहाँ पे रख दिया, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताइए। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं कि नहीं? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं? इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? इसमें मोबाइल क्यों एक्सेलरेट नहीं हो रहा? इस पे कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स मोबाइल किस पे लगा रहा है? क्यों ये टेबल से नीचे नहीं गिर रहा है? प्यारे बच्चों, हायर क्लासेस को टीचर्स पढ़ाते हैं और उनके अंदर ये छोटी छोटी सी ज्ञान नहीं होती, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। तो मैं जब इन चीज़ों को जानने का कोशिश किया कि वो पढ़ाते कैसे हैं, जस्ट कहीं से कोई बुक उठा लिए, यश चांद उठा लिए, उसको घोट गए, रट गए और वही जा करके आपके बीच उसको डिलीवर कर देते हैं। और आप तो हैं कोमल मन, आपको तो कुछ पता है ही नहीं, और जस्ट इंफॉर्मेशन कैरियर आप बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं सबसे पहली बात कि कभी भी बैनर्स, होर्डिंग्स, प्रचार, एड्स, इन सब चीज़ों पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करिए। आप अच्छे बच्चों से बात कीजिए, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो अच्छे अच्छे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात कीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं, सभी नहीं, उनके अंदर स्किल ही नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, दे कंसिडर टीचिंग एज द लास्ट ऑप्शन। तो इन सब बातों से आपको अवगत रहना है। कई सारे ऐसे टीचर्स जो किसी स्कूल से आते हैं तो कहते हैं सर मैं ये फलाना, ये ढिमका स्कूल का टीचर्स हूँ। क्या ये वो स्कूल आईआईटी है? मतलब अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते। मैं उनको कहता हूं, जैसे मेरे पास टीचर जॉब के लिए आते हैं बेटे, तो सबसे पहली बात जो मेरे से कहते हैं, जैसे मैं उनसे पूछताछ शुरू करता हूं, तो वो कहते हैं कि सर हमको क्लास में लेके चलिए ना,
बच्चों के बीच हमको डेमो दिलवाइए ना। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि डेमो मोस्ट ऑफ द टीचर जो कहते हैं सर आप क्लास में लेके चलिए, बच्चों के बीच लेके चलिए, डेमो दिलवाइए, फिर आप बच्चों से फीडबैक ले लीजिएगा। तो हम कहते हैं कि मतलब कि आपको आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, इसका डिसीजन बच्चा करेगा। तो वो टीचर कहते हैं सर आप नया स्कूल खोले हैं ना, आपको पता नहीं है, ऐसे ही होता है स्कूल में, हम बच्चों के बीच जाते हैं, बच्चे अगर पसंद कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, बच्चा 10 साल 12 साल का जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, अपरिचित है, अननोन है, अपने सपनों से बिल्कुल अवगत नहीं है, उनको तो ऐसी चीज चाहिए जिसमें उसको आनंद आता है। अब बताइए टीचर्स का 100% डिसीजन वो बच्चा कैसे कर सकता है? कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं बेटे जो इंटरटेनर होते हैं, जो इनका टीचिंग इंटरटेनमेंट में चलता है। वो जा करके बच्चों को एंटरटेन करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस चीज का जरूरत है, किस चीज को आगे उसको एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं कहता हूं कि इन सारी बातों से बच्चा बिल्कुल अवगत नहीं है। और मैं टीचर को यही कहता हूं कि आपका डिसीजन बच्चा करेगा। तो वो कहते हैं कि दूसरे स्कूल में तो सर ऐसा ही होता है। मैं उनको कहता हूं कि शायद दूसरे स्कूल में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो शायद उनको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा। मेरी पूरी विद्यार्थी जीवन बीती है, मैं खुद उस पूरी यात्रा से गुजरा हूं, तो मैं तो खुद जज कर सकता हूं आपको। और अगर हम यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं और आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो क्लास में जाकर के आप कौन सा तोप मार दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि हमेशा अच्छे बच्चों से बात कीजिए, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात कीजिए, ऐसे बच्चों से बात कीजिए जो अच्छे एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है, जो अच्छे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कभी भी ब्लाइंडली इन सब चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कीजिए। वो बताएंगे मैं इस स्कूल से आया हूँ, फलाना स्कूल से आया हूँ, मैं इस स्कूल का एक्स फैकल्टी हूँ। ये तो दो कई टीचर्स मेरे पास आते हैं जो 2-3 स्कूल का नाम लेते हैं, एक्स स्कूल दिस एक्स ऐसे 3-4 स्कूल का नाम लेते हैं। तो इन सब लोगों पे विश्वास नहीं करना है। सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहली बात आप पता कीजिए कि जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ी है, एसी क्लासरूम है, बड़े बड़े लोग आते हैं। जब 5 साल बाद आप IIT नीट यूपीएससी जैसे कंपटीशन में बैठिएगा बेटा, तो परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन में आप लिखिएगा कि ये बड़ा बिल्डिंग से हम आए हैं, उसको क्या लेना देना। मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को बोल चुका हूं। तो कभी भी आप इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कीजिए, अपनी पूरी चेतना को जागृत कीजिए और अच्छे से सोच समझ करके आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन है। सपनों के सौदागर समाज में बैठा है, वो आपको लूटने के लिए बस बैठा है। तो सबसे पहली बात जो मैं बताया, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए बेटा, अब टीचर्स हैं, कहीं से बुक से पढ़ के आते हैं, जस्ट रोट करके आते हैं, बहुत अच्छा बच्चा को लगता है, बच्चा का तो कोमल मन है, उनको आसान चीज़ें पसंद है, आसान क्वेश्चन करवाएं। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आसान चीज़ों को पढ़ाए और फॉर्मूला बेस्ड 20 क्वेश्चन करा दिए। अब ये 20 क्वेश्चन में बच्चा से 18 क्वेश्चन हो गया, बच्चा बड़ा गदगद है, कह रहे सर का तो एकदम फंडामेंटल क्लियर है। और उस सवाल का, उस कॉन्सेप्ट का, उस लॉजिक का जो 4 साल 5 साल बाद एग्जाम देना है बच्चा को, उससे कोई नाता ही नहीं है। ऐसे समझिए कि आपको स्कूल में चीटी, समझते हैं ना, चीटी से लड़ने का मंत्र सिखाया जा रहा है। और 10वां के बाद 12th के बाद जो कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं, वहां पर आप समझ लीजिए कि आपके सामने अजगर आने वाला है, आपके सामने कोबरा आने वाला है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टीचर्स बहुत सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आप एकदम गदगद हैं, 15 में से 12 सवाल आपको फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर से आप आंसर ला के खुश हैं, तो आप चीटी से लड़ने का मंत्र सीख रहे हैं। और 10वां के बाद 12th के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सामने अजगर से, कोबरा से लड़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से भी अवगत रहिए। बच्चों को खुश करके, बच्चों को सेटिस्फाइड करके भी कई सारे टीचर्स अपना टाइम पास करते हैं। इन सारी बातों से भी अवगत रहना है। ये भी देखना है कि अभी 2024 का जो कंपटीशन है, जिसमें 20 लाख लोग, 18 लाख लोग बैठते हैं और सीट 3000, 4000, 5000, 10,000 है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी का कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको अभी 2024 का विद्यार्थी बनना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, जो पुराने लोग हैं, उनका पुराना माइंडसेट है। प्यारे बच्चों, कपिल देव साहब, सुनील गावस्कर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब से ज्यादा कोई क्रिकेट जानता है क्या? लेकिन अभी का जो मैच है, उसको जीतने के लिए विराट कोहली चाहिए, रोहित शर्मा चाहिए, मोहम्मद शमी साहब जैसे लोग चाहिए। क्योंकि सुनील गावस्कर साहब से, कपिल देव साहब से आजकल का मैच जीता नहीं जा सकता।
इसलिए अभी का जो कंपटीशन है बेटा, उसके लिए आपको अभी 2024 का स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहले के कंपटीशन और अभी के कंपटीशन बहुत फर्क है। टीचर्स भी अभी के जैसे चाहिए जो घंटों के सवाल, मिनटों के सवाल सेकंडों में करे, क्योंकि कंपटीशन में अभी जैसे होता है ना कि साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको आपका ब्रेन लॉजिकली सोचिए और बार बार कठिन कठिन क्वेश्चन करके मैथमेटिकल, हर अभी जो भी IIT नीट की आप बात करो उसमें क्वेश्चंस मैथमेटिकल होते हैं। तो अपग्रेडेड टीचर चाहिए, अपडेटेड टीचर चाहिए। वो कन्वेंशनल पुराना घिसा पीटा मेथोडोलॉजी स्कूल का टीचर्स का नहीं होना चाहिए। उसे वो पुराने मेथोडोलॉजी हैं, पुराना दिमाग से 20 साल 25 साल पुराने मेथोडोलॉजी से, पुराने घिसे पीटे तरीके से अभी 2024 का कंपटीशन नहीं निकल सकता। आप 10वां तक गदगद रहिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। हर दिन मेरे पास बच्चा एडमिशन के लिए आ रहा है, 10वां में है, 11th में है, 9th में, उसको 5-6 का चीज़ें नहीं आता। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा बेटा आपको कि टीचर्स का क्वालिटी को आप बहुत अच्छे से पता कर लीजिए, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी बताया कि पुराने क्रिकेटर से आज का मैच नहीं जीता जा सकता। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप डिसीजन लीजिए। टीचर्स को कैसा चाहिए, कैसे टीचर्स चाहिए? देखिए बेटा, मैं एक छोटी सी वाक्य आपको बताता हूं। एक बार हथौड़ा समझते हैं ना, जो बहुत मैसिव होता है। एक बार हथौड़ा को अपने ऊपर बड़ा गुमान आ गया। हथौड़ा कहा कि हम तो बहुत बलशाली हैं, हम तो बड़े से बड़े लोगों को तोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ सकते हैं। तो हथौड़ा को बड़ा गुमान आ गया और वो किसी ताला को तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत प्रयास किया, बार बार उससे लड़ा, बार बार टकराया, लेकिन वो ताला टूटा नहीं। तो जब हार गया, थक गया, तब वो जाता है चाबी के पास। चाबी को कहता है कि मैं इतनी बड़ी शरीर लेकर के, मैसिव होकर के इस ताला को नहीं तोड़ पाया। चाबी, आप में ऐसी क्या गुण है, ऐसी क्या खासियत है जो आप इतना छोटा होकर के इस ताले को खोल देते हैं? तो चाबी ने कहा कि हथौड़ा भैया, ये ताला के अंदर मैं जाता हूं, अंदर से पूरा उसको मैं मड़ोड़ता हूं। सबसे पहले मैं ताला को समझता हूं, उस पर मैं सोचता हूं और मैं ये पता करता हूं कि कौन सी वैसी वो उक्ति है, कौन सी ऐसी वो चीज है जिससे ये खुल सकता है, और फिर मैं उसको खोलता हूं। तो कहने का मतलब बेटा कि आजकल का जो कंपटीशन है, जिसमें हर साल नवादा का 25,000 बच्चा बड़े बड़े स्कूल से 10th पास करके कोटा दिल्ली जाता है और फिर वो ऐसे ही अंधकार रूपी जीवन लेकर के वापस नवादा लौटता है। तो ऐसे कंपटीशन फेस करने के लिए, इसमें सफल होने के लिए उसी चाबी की तरह बनना पड़ेगा। आपको अच्छे लोगों से पढ़ना पड़ेगा, आपकी पूरी मेथोडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। तो मैं वही चाबी वाली बात बता रहा था कि कंपटीशन भी ऐसा ही है। उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या डिमांड कर रहा है, ना कि वो घिसा पीटा बस किताब से। तो पहली बात मैं यही बताया बेटा कि आपको सबसे पहले पता करना है कि टीचर के अंदर क्वालिटी कैसा है, और उसको आप अच्छे स्टूडेंट से, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करके पता कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी बात आप ये पता कीजिए। देखिए, नवादा में मैं पिछले 2 साल से हूं, बड़े बड़े स्कूल के बारे में मैं जान चुका हूं। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि उस स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं ना, वो बाहर में जाकर के ट्यूशन करते हैं, 5-5, 6-6 ट्यूशन करते हैं, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन करते हैं, और स्कूल कुछ नहीं कर रहा है। और ट्यूशन कर करके बोर्ड में, मैं बार बार कहता हूँ, 10th बोर्ड में 98-99% ला भी दिए। 4 दिन फुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, मामा जी शुभकामना देंगे, 10वें दिन के बाद आपको क्या मिलेगा? तो आपका जो फाइनल लक्ष्य है, जो लोग कंपटीशन को फेस किए हैं, जो उसमें सक्सेस पाए हैं, वो मेन जो लक्ष्य है, मेन जो एम है, उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा कि कई सारे ऐसे स्कूल में है कि बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में जा करके फिर वो ट्यूशन जाते हैं, दिन रात हैरान परेशान रहते हैं और किसी तरह से रट करके वो टॉप करते हैं और स्कूल पूरा क्रेडिट लेता है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बेटा वो ये है कि आप ये पता कीजिए कि स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल का जो टीचर्स है, क्या वो हर बच्चे पे इंडिविजुअल केयर करता है या फिर सब 2-4-5 टॉपर पे ही फोकस करता है? इस बात का जानकारी आप जरूर लीजिए। क्या उस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद फिर से अलग से हमको ट्यूशन करना पड़ेगा? मैं अपने स्कूल के बारे में बताता हूं बेटा कि यहाँ पे भी लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने के बाद किसी भी तरह का ट्यूशन तो खैर दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे जो कहते थे कि सर जब हम यहाँ पे पढ़ाई किए तो जब हम जाते हैं तो जो हमको सर ट्यूशन पढ़ाते थे, आज मैं उन्हीं सर को ही पढ़ा रहा हूँ।
वो सर मेरे सामने कंफ्यूज रहते हैं। इस बात को आप पता कीजिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप पता कर लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है बेटा कि दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि क्या स्कूल में जाने के बाद हमको ट्यूशन भी जाना पड़ेगा, और जब स्कूल में जाने के बाद ट्यूशन जाना ही पड़ेगा तो किस बात का स्कूल? बताइए, 8, 9, 10 जैसा चीज़ों को पढ़ने के लिए 4 चैप्टर फिजिक्स में, 3 चैप्टर केमिस्ट्री में, 12 चैप्टर छोटा छोटा मैथ्स में, इसको साल भर बच्चा स्कूल में भी टाइम दे रहा है, ट्यूशन में भी टाइम दे रहा है, और उसके बाद भी ही इज डूइंग नथिंग। तो इन सब चीज़ों को पता कीजिए। दूसरा जो बात है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बात को पता कीजिए। तीसरी बात, क्या जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें हमेशा टीचर चेंज हो जाते हैं? कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिसके बच्चे मेरे पास आए कि 9, 10 में बच्चे हैं और साल में 4, 3 टीचर चेंज होता है। मतलब कि पता नहीं, मुझे लगता है कि कैसे लोग हैं कि बच्चों को इस तरह से अलग अलग टीचर चेंज कर रहे हैं। बच्चा किसी भी नए टीचर के साथ बच्चों को आने में, एक अच्छा इकोसिस्टम बनने में कम से कम 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन लगता है बेटा। तो ये भी तीसरी बात पता करना है कि क्या बार बार टीचर चेंज होते हैं क्या। पहली बात में क्या बताया है कि टीचर के अंदर क्वालिटी है कि नहीं। दूसरी बात में क्या बताया कि क्या हर बच्चा पे इंडिविजुअल केयर होता है कि नहीं, या फिर सिर्फ टॉपर पे ध्यान दिया जाता है स्कूल में। तीसरी बात आपको क्या पता करना है कि क्या स्कूल में क्लास करने के बाद मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ेगा क्या। और मोस्ट ऑफ द स्कूल में ऐसा ही है, मेरे स्कूल में ऐसा नहीं बेटा, आप पता कर लीजिए। चौथी बात में क्या बताया, ये 3 बात आप समझ गए। अब अगली बात मैं कहना चाहता हूं बेटा, आप पता कीजिए कि क्या रेगुलर स्कूल में होमवर्क मिलता है और चेक होता है कि नहीं। क्या हर बच्चों का होमवर्क चेक होता है कि नहीं, क्या हर दिन होमवर्क मिलता है कि नहीं। अगली बात आप पता कीजिए बेटा कि जो मटेरियल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे हम अपने स्कूल, मेरे स्कूल में बुक नहीं चलता है, IIT नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में किसी भी तरह का पुस्तक साइंस मैथ्स में नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे, कुछ स्कूल वाले जो है अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए नए नए पब्लिकेशंस का बुक चलवाते हैं जिसका कंटेंट गंदा है, कई सारी बातें बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, टीचर उसको रट के आते हैं, बच्चों के सामने डिलीवर कर देते हैं। तो अगली बात बेटा आप ये पता कीजिए कि जिस कंटेंट को फॉलो कराया जा रहा है, जिस मटेरियल्स को फॉलो कराया जा रहा है, जिस बुक को फॉलो कराया जा रहा है, क्या उसके ग्रेडियंट्स, उस मटेरियल्स के, उस सीट के, उस बुक के जो ग्रेडियंट्स हैं, क्या अभी का 2024 का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से उसको अपडेटेड किया गया है क्या। क्या इस मटेरियल्स को फॉलो करके अभी का कंपटीशन निकाला जा सकता है क्या। क्या इस मटेरियल्स में जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस ओलंपियाड में, इंटरनेशनल ओलंपियाड में, इन सभी के क्वेश्चन से मिलता जुलता है क्या। इन सभी बातों को आपको पता करना है, या फिर वो अपने धुन में लगे हुए हैं और आप अपने धुन में लगे हुए हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल में ऐसे ऐसे बुक फॉलो कराए जाते हैं जिनका कंपटीशन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं, और पूरा साल का बस वो स्कूल और वो टीचर यही टारगेट बना देता है कि बेटा इसको रटना है, जस्ट रोट करो। एग्जाम्स जो स्कूल में होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही रट के बच्चे लिख देते हैं, 99 नंबर लाते हैं और गदगद रहते हैं। तो अगली जो बात आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो कंटेंट्स, जो मटेरियल्स हमको फॉलो कराया जा रहा है, क्या उसको पढ़ करके, उसको कर करके अपने जीवन का सालों साल उसमें लगा करके अभी के कंपटीशन को फेस किया जा सकता है क्या। उस मटेरियल्स के ग्रेडियंट्स कैसे हैं, इसको भी आपको पता करना है। अगली बात जो आपको पता करना है बेटा वो ये करना है कि क्या टीचर से डाउट पूछा जाता है तो उसको 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, और तब तक जब तक बच्चा पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक टीचर बताते रहता है कि नहीं बताते रहता है। क्या अगर किसी टीचर से बच्चा बिल्कुल भी परेशानी में है, या कोई बच्चा अगर कोई बच्चा डाउट्स पूछता है तो क्या टीचर उसको टारगेट करता है क्या। ये सारी बातों की जानकारी आपको लेना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं बेटे कि टीचर्स को कभी भी बच्चे को खुश करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। टीचर्स को कभी भी बच्चों को इंप्रेस करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम शिक्षक को हमेशा बच्चों के हित में काम करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, अगर कोई बच्चा आसान पढ़ाई खोज रहा है तो उसको कठिन चीज़ों से अवगत कराइए। अगर बच्चा मुंह मोड़ लेता है तो वापस से उसको मुंह को घुमाइए, उसके सामने रखिए, बार बार देखिए कि बेटा ये आपने गलती करा, इसको इस तरीके से करना है। तो ये बात भी आप पेरेंट्स को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर्स डाउट को इंटरटेन करते हैं कि नहीं, तब तक इंटरटेन करते रहते हैं कि नहीं, क्या बच्चों को पूरी तरह से सोचने के लिए उसको एकदम फ्री ओपन छोड़ते हैं कि नहीं, क्या बच्चा अपना आइडिया, देखिए बच्चा का नया ब्रेन है, उसके दिमाग में उमड़ते घुमड़ते सवाल हैं,
क्या बच्चे अपने आइडिया टीचर के साथ शेयर उस स्कूल में कर सकते हैं कि नहीं? क्या बच्चा अगर अपना आइडिया टीचर के साथ शेयर करता है तो टीचर उस चीज़ को एंटरटेन करता है कि नहीं, या फिर उस पर भड़क जाता है? इन सभी बातों को बेटा बहुत अच्छे से आपको एकदम तैयार करना पड़ेगा। अगली बात जो उस स्कूल के बारे में आप पता करिए कि क्या रेगुलर एग्जाम होते हैं कि नहीं, क्या चैप्टर वाइज एग्जाम होते हैं कि नहीं, एग्जाम का पैटर्न कैसा है। अभी का जो IIT नीट जैसा कंपटीशन है बेटा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, और स्कूल का जो एग्जाम है वो बोर्ड ओरिएंटेड है। 20 साल 25 साल पुराना घिसा पिटा हुआ पूरा तरीका है, स्कूल का पैटर्न है। तो ये भी आप देखिए कि स्कूल में रेगुलर एग्जाम होता है कि नहीं, वो जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसा है। अभी के कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग्स होते हैं, क्या इस मेथोडोलॉजी पे, इस पैटर्न पे स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है कि नहीं? क्योंकि बेटा आप फाइनली जिस एम के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, जिस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब पता चला कि कंपटीशन कुछ और पूछता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कंपटीशन में अजगर आने वाला है, कोबरा आने वाला है, और स्कूल में आपको चींटी चढ़ाने का मंत्र सिखाया जा रहा है, और आप तो हैं भोले वाले। तो इन सभी बातों से पूरी तरह से आपको अवगत होना है, और ये सभी बातों को बच्चों से बात कीजिए, उनके इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स से बात कीजिए, और खूब बढ़िया से सोच समझ के पता करके आप किसी विद्यालय में एडमिशन लीजिए। नहीं तो ये तो बेटा पूरा क्राउड है, पूरी भीड़ है, भेड़िए की तरह लोग ऐसे जा रहे हैं, बैनर को देख करके, पोस्टर को देख करके, कोई किसी को उल्टा सीधा बता दिया। कई सारे स्कूल अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा, क्योंकि जीवन तो आप ही का है ना है। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि पूरे लाइफ में सपनों के सौदागर मौजूद हैं, जो आपको हसीन सपने दिखाते हैं कि आप मेरे पास आइए, एक बार में हम ये करा देंगे। देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जो UPSC में 6 रैंक लाया, दिल्ली का एक बहुत ही रिप्यूटेड कोचिंग, 31 लाख रुपए उसको दिया सिर्फ इस बात को 6 मिनट वीडियो में बोलने के लिए कि तुम बोलो कि हम इस कोचिंग में पढ़ें। तो कभी भी ऐसे चीज़ों पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करिए, अपने आप को अवेयर रखिए, और इन सारी सवाल लगभग मैं 10 चीज़ें मैं बताया हूँ, इन सभी चीज़ों को पता कर लीजिए, और फिर आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में इनरोल कीजिए। क्योंकि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा जो महीना है ये एडमिशन का दौर होता है। इसमें स्कूल का नामांकन चलता है, कई तरह के प्रचार होते हैं, और कई तरह के लोग एजेंट भी होते हैं जो आपको फंसा लेंगे, और इस तरह से आप उसमें फंस करके अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, तबाह कर लेंगे। तो ये पूरा एडमिशन का दौर है, इसमें आप अवेयर रहिए, और इन सभी सवाल को आप कीजिए, और सारी चीज़ों को मेरे स्कूल के बारे में भी पता कर लीजिए, हमारे बच्चों से पूछिए, हमारे पेरेंट्स से पूछिए, उसे सवाल पूछ करके देख लीजिए। आप अपने बच्चों को भी, जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का 6 का बच्चा है, आप किसी स्कूल में 6 में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे को खड़ा कीजिए सामने, किसी इंटेलेक्चुअल लोगों को खड़ा कीजिए, दोनों को बात कराइए, प्रीवियस ईयर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उस पर सवाल कीजिए, और फिर दोनों में अंतर देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। फैक्ट में विश्वास कीजिए, सपनों की दुनिया में मत उड़ते रहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, और मैं कहना यही चाहता हूं कि अभी बेटा एडमिशन का दौर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें बड़े बड़े बातें होंगे। पहले पॉलिटिक्स में बाधा होता था, अभी पूरा स्कूलिंग जो है किसी तरह से लोगों को फंसाना है, उनको हसीन सपने दिखाना है। तो इस बातों से बेटा आपको अवेयर रहना है, और मैं यही कहना चाहूँगा, 2 लाइन मैं इस पर कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है, ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना है। क्योंकि किसी भी ट्रेन पे, किसी भी फ्लाइट पे, किसी भी प्लेन पे आप सवार होने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि जो पायलट है क्या उसको प्लेन अच्छा से खुद चलाना आता है कि नहीं, क्या हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है कि नहीं। और इन सारी बातों को समझ करके आप अच्छा निर्णय लीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, 2 लाइन इसको मैं कहना चाहूँगा, आप समझिएगा। ये पूरा एडमिशन का दौर चल रहा है, इसको मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो एडमिशन का दौर है, मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि दौरे एडमिशन में कई बार तो लोग अलग अलग तरह से बातें कर सकते हैं, जाति पे बातें करते हैं, धर्म पे बातें करते हैं। बताइए बच्चा के जीवन में आगे जो 4-5 साल बाद वो कंपटीशन को फेस करेगा, उसमें जाति और धर्म का क्या रोल है। तो इसको मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग आपसे बातें करेंगे, तो आपको अवेयर करने के लिए मैं 2 लाइन कह रहा हूं कि दौरे एडमिशन में, अभी जो दौर चल रहा है एडमिशन का, दौरे एडमिशन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है। दौरे एडमिशन में अभी जो एडमिशन का दौर चल रहा है उसमें कहाँ कोई इंसान नजर आता है। जो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला जो 4 महीना है, इसमें अलग अलग तरह के बातें होंगे।
दौर यहाँ से टीचर ला रहे हैं, वहाँ से टीचर ला रहे हैं, इन सब बातों से आपको अवेयर रहना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दौरे एडमिशन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई सिख, तो कोई मुसलमान नज़र आता है। और जब बीत जाता है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना, जब बीत जाता है नवादा में, जब बीत जाता है नवादा में एडमिशन का दौर, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद ये बीत जाता है, तो जब बीत जाता है नवादा में एडमिशन का दौर, तो फिर हर बच्चा स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, होम ट्यूशन, कई तरह की चीज़ें ढूंढता फिरता है रास्ते में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से कि दौरे एडमिशन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई सिख, तो कोई मुसलमान नज़र आता है। और जब बीत जाता है इलाका में, जब बीत जाता है नवादा में एडमिशन का दौर, तो हर बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन करता हुआ परेशान नज़र आता है। तो आप बेटा इस चीज़ को समझिए और अच्छे से डिसीजन लीजिए। मैं पिछले 2 साल से जिस स्कूल को चला रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी है हमारी। बच्चों को बचपन से ही लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी का जो कंपटीशन का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको बचपन से तैयार करते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए काम नहीं करते, पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं कर सकते। बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में जो होता है वो काम हम करते हैं। इसको पहले आप पता कर लीजिए और इस स्कूल को आप बढ़िया से सोच समझ के, विचार के, पता करके, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करके स्कूल को ज्वाइन कीजिए। IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नवादा, जो नवादा में संकट मोचन के पास एक गांव है, गोनामा गांव। गोनामा के अंदर एक मजार है जिसको गोनामा मजार कहते हैं, नाला रोड गोनामा, वहीं पे ये स्कूल है। स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9334982506। हिंदी में इसको बताता हूँ, 93 34 98 25 06। व्हाट्सएप नंबर है 9801174159, 9801 17 41 59। और आप यूट्यूब पे भी IIT नितेश स्कूल नवादा के नाम से सर्च कर सकते हैं। अभी एडमिशन जारी है। 0 से लेकर के 12th तक कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने लाइफ से हताश है, निराश है, चीज़ें समझ में नहीं आता है, बिल्कुल उसको पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, जिसके पेरेंट्स एकदम परेशान हैं, कैसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से मिलवा सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सभी बच्चे और पेरेंट्स जो मेरे से पढ़े हैं और जो आपने 2 साल में महसूस किया है और स्कूल में, प्रीवियस स्कूल में, और इसमें जो अंतर आपने देखा है, लोगों को बताइए, लोगों को अवेयर करिए, क्योंकि समाज की बेहतरी में आपका ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। एक विद्यार्थी जिसको कल्पना चावला की तरह उड़ना था, जिनको कलाम साहब की तरह बनना था, जिसको बहुत ऊपर जाना था, थोड़ी सी एक गलत निर्णय के चलते, गलत डिसीजन के चलते उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सच्चाई से अवगत कराइए, उनको अच्छे जगह से जोड़िए, उनको आप जो खुद जुड़े हैं, आप जो महसूस किए वो बच्चों को बताइए, लोगों को अवेयर कीजिए। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए, अपने सभी कॉन्टैक्ट को भेजिए। और बच्चों का जीवन, क्योंकि बच्चा का जो जीवन है बहुत अनमोल है, बहुत ही मूल्यवान है, और ये जो टाइम है बहुत गोल्डन पीरियड है। यहीं पे आबाद भी होना है, यहीं पे बर्बाद भी होना है। इसलिए आज से ही आप और आपके बच्चे जो सपने पाले हैं, उस सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाइए और अपनी मंजिल को आसान बनाइए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, किसी ने सच ही कहा है कि गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीब आप मर जाते हैं तो इसमें सिर्फ आप ही का दोष है। तो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए आइए और हमसे जुड़िए, लोगों को ऐसे मिलवाइए, और आपका स्वागत रहेगा IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नवादा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।